हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि अभी हम लोग पिछले क्लास में देखे थे बाइनरी नंबर सब के बारे में, बाइनरी नंबर का किस प्रकार से हम लोग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं या डेसिमल नंबर को हम लोग किस प्रकार से बाइनरी नंबर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये वीडियो हमने पिछले क्लास में देखा था, जो कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन लगभग आपका दे ही देता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जब आप इसको पढ़ लीजिएगा तो हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे बुलियन अलजेब्रा, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और जब तक आप बाइनरी नंबर के बारे में जानेंगे नहीं, बाइनरी से कितना तरह का होता है, तो आप उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि आपको ये वीडियो समझने के लिए पीछे वाला वीडियो को आपको बढ़िया तरह से देखना होगा, तब आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा आप पीछे वाला सेक्शन में। और अभी हम लोग चलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग आज देखेंगे क्या बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। या हम लोग कहें बाइनरी का हम लोग एडिशन सब देखेंगे, बुलियन अलजेब्रा हम लोग देखेंगे। और बुलियन अलजेब्रा में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देखिए ये चारों चीज़ पढ़ना आपको ज़रूरी है। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, बाकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को जो है हम लोग बेसिक तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ना आपके लिए बेहद ही बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपका एक दो ऑब्जेक्टिव भी निकल करके आता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। तो आपको देखना क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार चीज़ आपको देखना है किसमें, बुलियन अलजेब्रा में। यानी कि बाइनरी नंबर का एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और हम लोग क्या देखेंगे, डिवीजन देखेंगे हम लोग बाइनरी नंबर का। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए बाइनरी नंबर का मतलब होता है सिर्फ 0 और 1, और हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे 0 1 को, 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 और 1 प्लस 1। ये चार फंक्शन ही आपको समझना है और ये चार का ही आपको याद रखना है रिजल्ट क्या होता है। बाकी रिजल्ट हम लोग इसके बाद खुद ब खुद आपका हो जाएगा। देखिए क्या है, अगर 0 प्लस 0 बात करें हम लोग तो ये 0 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा जो हम लोग पहले से पढ़ते हैं, 1 प्लस 0 आपका 1 हो जाएगा। और 1 प्लस 1 का अगर हम लोग बात करें, 1 प्लस 1 का अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाता है 1 0। बस यही चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, 1 प्लस 1 मिलके क्या बन जाता है 1 0। बाकी आपका नॉर्मल प्रोसेस है, बाकी आपका नॉर्मल प्रोसेस है। बेसिकली ध्यान में आपको रखना है 1 प्लस 1 जो होता है ये 1 0 हो जाता है। क्यों होता है ये अभी हम लोग चलते हैं। अगर 1 प्लस 1 का बात करें हम लोग, जनरल अगर डेसिमल में बात करें हम लोग, तो डेसिमल में 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है, लेकिन 2 तो आपका बाइनरी नंबर है नहीं, ये आपका क्या है, ये आपका डेसिमल नंबर है। तो 2 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। रूल क्या होता है, 2 से भागा दीजिए, 2 एकम 2, बचा कितना 0। लिखने का तरीका क्या है, नीचे से ऊपर, यानी कि 1 0। तो 2 को हम लोग क्या लिखे, बाइनरी रूप में क्या लिखे 1 0, इसलिए 1 प्लस 1 मिलके क्या बन जाता है 1 0 बन जाता है, ठीक है। तो ये चारों आपको याद रखना, इतना प्रोसेस नहीं समझना। 1 प्लस 1 मिलके क्या बनता है 1 0 बनता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से अगर 1 मिल जाए, जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 मिल जाए तो होता क्या है 3 होता है, 3 होता है। लेकिन 3 क्या है, ये आपका डेसिमल नंबर है, लेकिन आपको करना क्या था, बाइनरी में करना था। तो 3 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या रूल था, 2 से हम लोग देखेंगे तो 2 एकम 2 बच जाएगा 1, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या बचा 1 1, यानी इसका रिजल्ट होना चाहिए था 1 1, लेकिन रिजल्ट है क्या 3। तो डेसिमल में रिजल्ट है 3 और 1 1 क्या होगा बाइनरी होगा। तो कहने का मतलब अगर आपके पास ऐसा रहे 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना देगा रिजल्ट 1 1 देगा। बाइनरी में रिजल्ट कितना देगा 1 1 देगा, ठीक है। बाइनरी रिजल्ट कितना देगा, ये 1 1 देगा, ध्यान में रखिएगा। यानी अभी आपके पास दो फंक्शन है, 1 प्लस 1 मिलके क्या बन गया 1 0, और 1 प्लस 1 प्लस 1 मिलके क्या बन गया 1 1 बन गया।
ठीक है, यानी ध्यान में रखेंगे 3 को 1 मिलके क्या बनेगा 1 1 बनेगा, और 2 को 1 मिलके क्या बनेगा 1 0 बनेगा। ठीक है, अच्छा एक बेसिक प्रोसेस देखते हैं। अगर 1 + 1 का बात करें तो अभी हम क्या बोले 1 0 बनेगा, 1 + 1 क्या बोले 1 0 बनेगा, और यहाँ 3 1 को जोड़ना है, मतलब एक और 1 जब जोड़ना है, तो जो रिजल्ट बना उसमें 1 को ऐड कर दिए, 0 + 1 1, और ये 1 यहाँ हो गया, तो 3 को 1 मिलके क्या बना 1 1 मिला। तो बहुत सारा तरीका है आपके पास में, या तो जितना 1 देगा सबको जोड़ कर उसको क्या कीजिए बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, पहला प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस है कि आपका 1 1 1 जितना रहेगा उसको बाइनरी प्रोसेस से जोड़िए, लेकिन बाइनरी प्रोसेस में आपको ध्यान ये रखना है एक एक स्टेप जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा रहेगा 1 + 1 + 1 + 1 4 1 है, तो एक एक स्टेप जोड़ेंगे। जैसे ये 1 + 1 ये क्या होता है 1 0, अब फिर अगला 1 को जोड़ेंगे तो 1 जोड़ दिए, 0 + 1 1, और यहाँ हो गया 1, फिर अगला 1 को जोड़ेंगे 1 जोड़िए, 1 1 क्या होता है 1 1 मिलके 1 0 होता है। अभी हम लोग देखे थे, तो 1 0 में से 0 को यहाँ लिखेंगे और 1 को हासिल बनाएंगे, और फिर 1 1 मिलके 1 0 बनता है, तो ये क्या आ गया 1 0 0, 4 को 1 मिलेगा तो ये हो जाएगा 1 0 0, 3 को 1 मिलेगा तो ये हो गया 1 1, 2 को 1 मिलेगा तो ये क्या बना 1 0 बना है आपका। क्लियर? समझ में नहीं आएगा वीडियो को बार बार रिपीट करके उसको देखिएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, सारा चीज़ क्लियर होगा। उसके बाद भी नहीं होगा तो आप बोलिएगा, हम आगे आपको क्लियर करवा देंगे। क्लियर है? ये प्रोसेस समझ में आ गया। अब चलते हैं इसका एग्जाम्पल पर। ध्यान रखिएगा, हम जो क्लास हो रहा है इसका हम लोग PDF आपको जो इसका बोर्ड का जो PDF है फोटो है उसको हम लोग टेलीग्राम में शेयर कर रहे हैं। पिछले दिन हम टेलीग्राम में इसका फोटो हम डाल चुके थे, तो अभी आपको लिखने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप समझ लीजिए तो आगे आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, बाद में उसको आप क्या कीजिएगा वहाँ से फ़ोटो से निकाल करके आप उसको लिख लीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। आपके पास एग्जाम्पल है 1 0 0 1। ठीक है, ये बाइनरी नंबर है और इसको ऐड करना है 1 1 1 1 के साथ में ऐड करना है। बोलेगा इसका रिजल्ट कितना हुआ, ये बात आप बताइए, लेकिन बाइनरी में। तो प्रोसेस क्या करेंगे, आपके पास क्या है 1 0 0 1, और वहाँ क्या है 1 1 1 1, ये है आपके पास। इसको क्या करना है ऐड करना है। रूल अभी बता दिए आपको हम। 2 को 1 मिलके क्या बनेगा 1 0, 3 1 मिलके क्या बनेगा 1 1, 4 1 मिलके क्या बनेगा 1 0 0 बनेगा। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 4 1 वाला कंडीशन क्या बोली थी, पहले ये 2 1 को जोड़ दीजिए 1 0, फिर एक 1 लेके आए तो क्या हो गया 1 1, फिर एक 1 लेके आए तो 1 1 हो गया 1 0, तो 1 0 में से 0 को ले लिए, बच गया 1 1 हासिल बन गया, फिर 1 1 मिलके क्या बना 1 0, तो यहाँ क्या आ गया 1 0 0 हो गया। तो 4 1 मिलके क्या बना 1 0 0 बन गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसी से आपको एग्जाम्पल बनेगा। देखिए 1 + 1 मिलके क्या बनेगा 1 0, 1 + 1 मिलके क्या बनता है 1 0। जैसे मान लो 5 + 7 मिलके क्या बना 12, तो 12 में 2 को लिखते हैं, एक क्या बनता है हासिल बनता है ना, तो 1 + 1 मिलके 1 0 बना। तो 1 0 में 0 को लिखेंगे और ये जो 1 बनेगा ये हासिल बनेगा, ये वहाँ पर 1 लेके आ गए हम लोग। क्लियर? अब देखिए फिर 1 + 1, 2 को 1 हो गया, 2 को 1 मिलके क्या बनेगा फिर 1 0 बनेगा। 1 0 में 0 को यहाँ लिखेंगे, 1 को यहाँ लेकर के आ जाएंगे। क्लियर? फिर 2 को 1 बना, तो 2 को 1 में 0 को लिखेंगे, 1 को यहाँ लेके आ जाएगा। अब क्या आ गया 3 को 1, 3 को 1 मिलके क्या बनता है, देखो 3 को 1 मिलके क्या बनता है 1 1, यहाँ हो गया 1 1। तो आपके पास ये हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, ये 1 हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। 1 0 1 0 1, 1 1 0 1 1 और 1 1 1 0 0, ऐसा ले लेते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से देखिए, 3 डिजिट करके जोड़ना है इसको। क्या करेंगे प्रोसेस बताइए, एक एक करके जोड़ेंगे हम लोग। चलिए पहला स्टेप लेंगे, 1 1 0 मतलब 2 को 1, तो 2 को 1 मिलके क्या बोले थे 2 को 1 मिलके 1 0 बनाता है, तो 0 को लिखेंगे और 1 क्या बनेगा हासिल बन जाएगा, 1 क्या बनेगा हासिल बन जाएगा। अब देखिए इस लाइन में कितना है 1 0 1 1, तो सिर्फ 1 1 है, तो 1 1 मिलके फिर क्या बनेगा 0, बच गया कितना 1 यहाँ चला गया। अब ध्यान से देखिए 3 को 1 है,
1 1 और 1, 3 गो 1, 3 1 मिल के क्या बना है देखो, तो 3 1 मिल के बन रहा है 1 1, तो 1 1 है तो एक ठो 1 लिखेंगे, एक ठो 1 हासिल बन जाएगा, एक 1 लिखेंगे, एक 1 यहाँ पर क्या बनेगा, हासिल बन जाएगा। अब देखिए 3 1 फिर हो गया, 1 2 3, एक 1 यहाँ लिखेंगे, एक 1 यहाँ आ जाएगा। अब देखो 4 गो 1 है तो 4 गो 1 मिल के क्या बन रहा है 1 0 0, यहाँ लिखेंगे 1 0 0, यही आपका आंसर हो जाएगा बाइनरी में। ठीक है, ये आंसर आपका बाइनरी नंबर में आ गया। क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेंगे हम दूसरा टाइप से। जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा, आपको कुछ ऐसा एग्जांपल देगा 5 + 7, बोलो ये डेसिमल नंबर है ना, ये भी डेसिमल नंबर है ना, रिजल्ट निकालने के लिए बोला है बाइनरी नंबर में। डेसिमल नंबर दिया है, रिजल्ट बोला है बाइनरी नंबर में। तो डेसिमल का जनरल तरीका है 7 और 5 कितना हो गया, 5 और 7 हो गया 12, और इसका रिजल्ट किस में चाहिए, बाइनरी में। तो 12 का आप क्या कीजिए, बाइनरी निकाल दीजिए। 12 को बाइनरी निकालेंगे कैसे, 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 2 6 के 12, कुछ नहीं बचा 0, फिर 2 से 2 3 6, कुछ नहीं बचा 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया, 1 यहाँ लिख दिया, क्या बचा 1 1 0 0। इसका आंसर क्या हो गया 1 1 0 0। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग जोड़ आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ आपको समझना था, हो जाएगा ना। कोई भी जोड़ रहेगा उसको आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से रहेगा 1 1 + 0 1, ऐसे दे देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। सोचिए, देखिए इसका 1 और इसका 1 1 1 मिल के क्या बनेगा 1 0, तो 1 0 में 0 लेंगे, बचेगा कितना 1। अब देखो ये 1 ये 0 और साथ में 1 1 1 मिल के क्या बनेगा 1 0, तो देखो ये हो गया 1 0 0। निकालने का यहाँ तरीका देख लीजिए, 0 1 ऐसे लिख दिए, 1 1 हो गया 1 0, बचा 1 1 हासिल, 1 1 क्या हो गया 1 0, इतना हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये था आपका एडिशन। क्लियर ना। चलिए एक चीज देख लीजिए यहां पर, अब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किसका देख रहे हैं, बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं किसका, हम लोग बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन हम लोग देख रहे हैं कि कितना होगा इसका सब्ट्रैक्शन। देखो रूल वही 4 चीज ही लेंगे हम लोग। क्या क्या लेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 चीज लेंगे और माइनस करना है सबको। कुछ चीज आसान लगेगा, 1 - 1 क्या हो गया 0, 0 - 0 कितना आ गया 0, 1 - 0 कितना हो गया 1, और 0 - 1 हम लोग क्या जानते हैं -1। अगर जनरल बात करें तो क्या होगा -1 होना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ -1 नहीं होगा। देखो क्या करेगा, ये कहीं से उधार लेगा, जो हम लोग बोलते हैं ना पैंचा वाला जोड़, वही जोड़ घटाओ वही चीज़ है, घटाओ। ये अगर कहीं से, जैसे मान लो आपके पास था 9 और ये अगर कहीं से उधार लिया तो ये कितना बनता है 19 बनता है। यहाँ देखो, यहाँ पहले था 0, ये अगर किसी से लेगा उधार तो क्या बनेगा 1 0, यही रूल होता है जी। अगर आपके पास 7 है, अगर किसी से पैंचा लिया तो कितना बना 17, इसके पास 0 है, किसी से पैंचा लिया तो कितना बना 1 0। अब 1 0 किसको बोलते हैं 2 को, 1 0 किसको बोलते हैं 1 0 किसको बोलते हैं 2 को। रूल क्या था, इसको लिखेंगे 0 गुना 2 का पावर 0 प्लस 1 गुना 2 का पावर 1, तो ये हो गया 0, और 1 गुना 2 का पावर 1, 2 एकम 2 2, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे 1 0 लिखेंगे। तो 1 0 है तो किसका होगा 2 का होगा। ये अगर किसी से पैंचा लिया तो इसके पास को गया 1 0, 1 0 मतलब 2, और 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 0 में से 1 जाए या 1 से 0 जाए, दोनों स्थिति में 1 बचता है। लेकिन 1 से 0 जाएगा तो जनरली 1 बचेगा, लेकिन 0 से 1 जाएगा तो क्या होगा उसमें, उसको पीछे वाला से उधार लेकर के तब जाकर के सॉल्यूशन देना पड़ेगा उसको। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका हम लोग कुछ। जैसे एग्जाम्पल आपके पास है, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे साथ में। 1 0 1 1 2
3, इस तरह से एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 एग्जाम्पल हैं, 4 चौथा नंबर एग्जाम्पल भी लेते हैं हम लोग। चारों एग्जाम्पल को समझेंगे हम लोग। देखिए क्या है, 101 से माइनस करना है 100। बैठे हुए तो कैलकुलेशन कीजिए, अगर हो जाता है तो बाद में मिला लीजिएगा किसका किसका सही हो रहा है। 100 11 1001, उसके बाद 1101 1101 और माइनस कर देंगे 1010 और लास्ट में हम लोग लिखेंगे 10101 और इससे माइनस कर देंगे हम लोग 1011 ये करना है। देखिए ये 4 क्वेश्चन है आपके पास में, चारों क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। जो बना लिया अभी आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है क्या आपके पास 101 माइनस 100। देखिए 1 से 0 जाएगा, देखो 1 से 0 गया 1 बचेगा, 0 से 0 गया 0 और 1 से 1 गया 0, तो क्या बचा 001। अब एक बार आंसर देखते हैं ये 101 है क्या। तो 101 क्या है, देखो अगर 101 लिखना चाहेंगे तो रूल क्या था, इसको लिखते 2 का पावर 0, इसको लिखते 2 का पावर 1, इसको लिखते 2 का पावर 2। क्यों, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। देखो दो सबको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये 0 से गुना हो रहा है, ये भाग तो 0 हो जाएगा, बचेगा ये 2 का पावर 0 मतलब 1 और 2 का पावर 2 मतलब 4। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5 का बाइनरी नंबर दिया हुआ है। 100 का बात करें, 100 का बात करें हम लोग 0 1 2 क्या लिखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, आपके पास 0 से गुना होगा तो, लेकिन ये होगा 1 गुना 2 का पावर 2, तो 1 गुना 2 का पावर 2 यानी 4, 4 एकम 4 कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 4। 5 में 4 गया, बचेगा 1 और 1 को लिखते 001। तो बस वही चीज़ है, या तो पहले सबको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके माइनस कर दीजिए, या आपको बाइनरी का तरीका हम बताएं उससे क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर, चलते ये क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए। वन से 1 गया 0, 1 से 0 जाएगा 1, 0 से 0 गया 0 0 और 1 से 1 गया क्या हुआ 0, ये हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन 1 से 0 जाएगा 1, 0 से 1 जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ 0 से 1 करना, ये क्या करेगा पैंचा लेगा, इससे पैंचा लिया, जब इससे ये पैंचा लिया तो इसके पास क्या हो गया 1 0 और 1 0 किसका वैल्यू है 2 का वैल्यू, और 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, तो ये 1 हो गया। जब इससे पैंचा लिया तो इसके पास अब क्या बच गया 0 बचा, 0 में 0 गया क्या बचा 0 और 1 में 1 क्या गया 0, ये बन गया आपके पास। इधर देखिए 1 से 1 गया 0, अब ये फिर इससे पैंचा लेना पड़ेगा क्योंकि 0 से 1 को जाना है। तो 1 से 1 जब पैंचा लिया तो ये बन गया 2, 2 में 1 गया कितना बचा 1, अब ये बच गया 0, 0 में 0 गया 0। अब फिर यहाँ पर यहाँ तक का काम खत्म है। अब इधर देखो 1 0 यानी कि 2, 2 में 1 गया कितना बचा 1। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, घटाव भी निकाल सकते हैं। तो जोड़ घटाव बहुत ही आसान है, गुना इससे भी आसान है क्योंकि गुना के लिए कोई स्पेशल तरीका नहीं है, जो जनरल तरीका हम लोग जानते हैं वही है, बस वहाँ पर एडिशन का जो यूज होता है इसलिए बाइनरी एडिशन वहाँ आपको काम आ जाता है। तो देख लेते हैं प्रोसेस। तीसरा नंबर में मल्टीप्लिकेशन देखते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं हम लोग क्या है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या एकदम जनरल तरीका है, जैसे मान लो 0 वही तरीका 0 0 0 1 1 0 1 1 तो लिखना ही है और सबको गुना करना है। जनरल तरीका क्या जानते हैं, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 0 से गुना करेंगे 0, 0 से गुना करेंगे 0, 0 से गुना करेंगे 0, बस नॉर्मल तरीका, कोई चेंजिंग नहीं है। तो ज़रूरत क्या है इसका, ज़रूरत है बाइनरी एडिशन में ज़रूरत पड़ता है। आपके पास एग्जाम्पल है 0 1 1 0 ऐसा है आपके पास, और गुना करने के लिए बोल दिया है 1 0 1 के साथ में, ये भी बाइनरी है। बोला इसका रिजल्ट बाइनरी में ही कितना होगा।
तो बहुत ही आसान तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, जनरल तरीका अपनाएंगे। 1 0 1 1 0 और गुना करना है 1 0 1 से। पहले 1 से सबको गुना करेंगे, तो 1 से किसी को भी गुना करेंगे तो जो वैल्यू है वही रह जाएगा। यानी आपके पास पहले आएगा 1 0 1 1 0, यहाँ गुना का चिन्ह देंगे जो हम लोग देते हैं। अब 0 से किसी को गुना करेंगे सब 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 सब 0 हो गया। फिर 1 से करेंगे तो जैसा था वही रह जाएगा, 0 1 1 0 1 हो गया। और अब यहाँ तक तो नॉर्मल प्रोसेस लगा। अब आपको बाइनरी यूज होता है जोड़ने के लिए। देखो यहाँ है 0 0 + 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 क्या होगा 1 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ आ गया 1, फिर 1 है सिर्फ बचा हुआ, यहाँ 1 बचा हुआ। ये आपका रिजल्ट हो गया, बस ये आपका रिजल्ट हो गया। 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0, ये हो गया आपका रिजल्ट हो गया। क्लियर? तो गुना में कुछ खास दिक्कत नहीं है, गुना और भाग दोनों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं गुना का। जैसे मान लीजिए आपके पास है 1 0 0 1 बाइनरी में, और गुना करना है 1 1 1 से बाइनरी से, और पूछा इसका रिजल्ट क्या होगा बाइनरी में। हम लिख देते हैं 1 0 0 1 और गुना करना है 3 गो 1 से। देखो 1 से किसी को गुना करेंगे तो वही होगा, यानी कि 1 2 गो 0 1, फिर 1 से गुना करेंगे 1 2 गो 0 1, फिर 1 से गुना करेंगे 1 2 गो 0 1, बस लिख दिए, जोड़ दो सीधा। 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, बस ये आंसर हो गया। यानी 1 2 3 4 5 6 गो 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 गो 1 हो गया। अब अगर पूछता है ये डेसिमल में इसका रिजल्ट कितना होगा, इसका नंबर रिजल्ट बताइए डेसिमल में कितना होगा, तो बस आपको निकालना है। क्या करना है, इसके लिए क्या होगा 2 का पावर 0, इसके लिए 2 का पावर 1, इसके लिए 2 का पावर 2, इसके लिए 2 का पावर 3, इसके लिए 2 का पावर 4, इसके लिए 2 का पावर 5, यही तरीका होता है। अब बीच में क्या करते हैं, जैसे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का पावर 0 मतलब हो गया कितना 1, और 2 का पावर 1 मतलब हो गया ये कितना 2, 2 का पावर 2 मतलब हो गया 4, 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सॉरी 3 वाला कहाँ गया, यहाँ है, ये हो गया 8, और 4 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 16, 5 का मतलब कितना हो गया 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 1 2 4 8 16 32 हम लोग जानते थे पहले से। अब क्या करना है, अगर 0 आ रहा है तो वो टर्म हटेगा, जहां जहां 1 है सारा टर्म यूज होगा, सब जगह 1 है सब टर्म यूज होगा, सबको जोड़ दीजिए। 32 और प्लस 16 48, देखो या ऐसे जोड़ो, 1 8 2 3 3 और 4 7 7 8 15 15 6 21 21 2 23 के 3 हासिल 1 1 1 2 और 3 कितना हो गया 5। हम फिर से जोड़ेंगे इसको, 32 और 6 38 10 48 48 8 कितना हो गया 56, 56 और 4 60 60 2 62 1 63, ये कितना होगा 63 हो जाएगा। तो अगर इसका आंसर डेसिमल में पूछा होता तो आंसर कितना होता है इसका 63 आंसर हो जाता। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डिवीजन। डिवीजन के लिए भी हमको कुछ नहीं करना, डिवीजन का भी जनरल रूल होता है। एक दो एग्जाम्पल देखेंगे वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा डिवीजन का। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 1010 डिवाइड बाय 10, 1010 डिवाइड बाय 10। देखो गुना और भाग जो है ना उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, गुना और भाग के लिए जनरल तरीका यूज होता है। देखो गुना में हम लोग को जोड़ना पड़ता है और भाग में क्या होता है घटाना पड़ता है। बस जोड़ और घटाव के फंक्शन को यूज करता है गुना और भागा में, ठीक है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है गुना और भागा में। गुना और भागा के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, वही चीज यूज होता है सारा चीज जो आप जोड़ घटाव में चलाएंगे। तो देखिए चलते हैं हम लोग, यहाँ देखो 1010 है, इसको डिवाइड करना है किससे 10 से,
ठीक है। बात करेंगे अगर एक बार में कितना होता है, 1 0 एक बार में लग जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। आ जाएगा कितना 1, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और अगर बात करें हम लोग जनरल तरीका का, तो अगर 1 आ चुका है, अगले फंक्शन में क्या होगा, 0 डायरेक्ट नहीं ला सकते हैं, तो क्या होगा 0 लाना पड़ेगा यहाँ, उसके लिए तब 0 आएगा। अब एक बार में क्या होगा 1 0 लग जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 1 0 1। तो रिजल्ट इसका कितना हो गया, इतना बराबर हो जाएगा 1 0 1। तो ये भी बाइनरी में है, ये भी बाइनरी में है, और ये भी आपका क्या है बाइनरी में है। तो अगर देखा जाए भागा में, तो भागा में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। गुना और भागा में मेन फंक्शन आपका क्या है, जोड़ और घटाव का फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपका जोड़ घटाव गुना भागा क्लियर है। अगर थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको ऐसा दे दे क्वेश्चन 5 + 20 बराबर कितना होगा, ऐसे करके देखो ध्यान से, आंख बंद करके आंसर नहीं मारना है। ये 5 डेसिमल में है, 20 डेसिमल में है, और आंसर निकालना है आपको बाइनरी में। ये चीज़ ध्यान रखना है। 2 तरीका है ऐसा निकालने का। पहला तरीका 5 को बाइनरी निकाल दीजिए, 20 को बाइनरी निकाल दीजिए, और इसको जोड़ दीजिए। तो अगर 5 का बाइनरी निकालना चाहेंगे तो क्या होगा बताइए, 2 से 2 दूनी 4 बच गया 1, फिर 2 एकम 2 बच गया 0। तो 5 का क्या होगा 1 0 1, ठीक है। अब 20 का निकालते हैं हम लोग, 2 से करेंगे 2 दहाई 20, कुछ नहीं बचा 0। फिर 2 से करेंगे 2 पंचे 10, कुछ नहीं बचा 0। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 1 बच गया। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 बच गया कितना 0। फिर से देख लेते हैं, 2 दहाई 20 बच गया 0, 2 पंचे 10 बच गया 0, 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 एकम 2 बच गया 0। तो 1 0 1 0 0 प्लस 1 0 1 0 0, ये हो गया ये वाला फंक्शन 1 0 1 0 0। और 5 के लिए क्या हो गया 1 0 1। ये देखो अब दोनों को बदल दिए पहले हम लोग बाइनरी में, ठीक है। अब इसको जोड़ करके निकाल देंगे बाइनरी में, तो बहुत आसान हो जाएगा। 1 0 1 और नीचे हो जाएगा क्या आपके पास 1 0 0 1 0। इसको जोड़ना है बस, देखो 1 हो गया 0 हो गया, 1 1 1 0 बच गया 1 1 0 1, और यहाँ 1, तो 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। ये आपका निकल गया क्या, आपको डेसिमल में दिया था, बाइनरी में निकल गया। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका इसी का हम लोग देख लेते हैं। आपको आसान लगेगा जो वो काम कीजिएगा, जो आपको आसान लगे वही काम कीजिए। यहाँ 5 है, यहाँ प्लस 20 है, तो 5 + 20 को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कितना हो गया 25। और 25 का आप बाइनरी निकाल दीजिए, 25 का बाइनरी 2 से हो जाएगा 12 दूनी 24 बच गया 1। फिर 2 हो गया 2 छक्के 12 बच गया 0। फिर 2 से 2 तिहाई 6 बच गया 0। फिर 2 से 2 एकम 2 बच गया 1। तो देखो क्या बचा 1 1 0 0 1। यहाँ क्या था 1 1 0 0 1। तो कोई भी प्रोसेस जो आपको आसान लगे उस तरीका से आप लोग जोड़ घटा गुना भागा जो आपको सही लगे उस तरीका से आप उसको बना सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपका बुलियन अलजेब्रा का जो फंक्शन आपको पढ़ना था जोड़ घटा गुना भागा वो आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो बाइनरी वाला काम खत्म हो गया आपका। अब जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले लॉजिक गेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपको देगा ही देगा, बहुत जगह शुद्ध देखे होंगे, कहीं पर लिखा रहता है नॉट गेट, कहीं लिखा रहता है एंड गेट, कहीं लिखा रहता है नैंड गेट। एक क्वेश्चन देगा ही देगा, कहीं कहीं आपको ये वाला सिंबल दिखेगा, कहीं कहीं आपको ये वाला सिंबल दिखेगा, कहीं कहीं आपको ऐसा सिंबल दिखेगा। तो इससे क्वेश्चन 100% देगा ही देगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को लेके हम लोग अगले दिन आएंगे। आज का वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को शेयर करने के लिए, और हाँ, जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर नया जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग कुछ नए फंक्शन के साथ, कुछ नए अंदाज में। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।